Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. So दोनों newspaper से important news को discuss करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए start करते हैं. So this is the topic list. Today is 25 of June and these are the list of the topic that I'll be discussing. So the first is FATF grade list, Global Education Monitoring Report. The third is questioning about the favipiravir, the drugs which is there in the action. उसको लेकर के कुछ बेसिकली रेगुलेशन आई आईसीएमआर की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे. जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एमिड कोविड-19 एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल करिकुलम. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द टॉपिक दैट आई विल बी डिस्कसिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वुड बी एमसीक्यूज क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस डे क्वेश्चन, राइट. तो कल के जो सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको आज बताऊंगा. Now coming to the first topic, that is FATF grade list. You can find this news in the Hindu. आपको आज के हिंदू के नेशनल पेज में ये न्यूज़ मिल जाएगी. And this is very important for your जनरल स्टडीज़ पेपर 2. जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है, वहाँ पे भी कई बार दोनों पेपर में चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. Now first thing first, जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, they have decided to keep पाकिस्तान on the grade list. मैं FATF के बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा. सो पाकिस्तान ये जो इनको जो ग्रेड लिस्ट में रखा गया था, ये पहले ही रखा गया था 2019 में, बट दे हैव बेसिकली परमिटेड टू गिव द एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्रेड लिस्ट. ओके, सो FATF की जो प्लानरी सेशंस होती हैं उसमें ये डिसाइड किया गया कि बेसिकली जो भी कंट्रीज़ अभी जिस पोजीशन में है उनको उसी पे कंटिन्यू किया जाएगा. And this is under the scrutiny of terror financing and money laundering until October 2020, right? So ये section आप याद रखना, until basically they are under the terror financing and money laundering के cases में उनको FATF के अंदर grey list में रखा गया. Now बात करें पाकिस्तान have been faced severely setback. US की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उनको बेसिकली जो टेररिज्म को लेकर के जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, वहाँ से यूएस ने भी अपने रिपोर्ट्स में कहा कि दे हैव नॉट हैंडल द थिंग वेरी वेल एंड दे हैव समवेयर प्रमोटेड द टेररिज्म. नाउ इट्स फेल्योर टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रुप लाइक लश्कर तोयबा, जो यूएस ने रिपोर्ट किया लश्कर तोयबा. उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसको एक और भी सेटबैक मिली है. Now the US veto against the joint effort that took China leads to an engineer, जो इंडिया के एक इंजीनियर थे, उसको भी बेसिकली वीटो करने के लिए यूएस ने अगेंस्ट रहा चाइना का, क्योंकि चाइना चाहती थी बेसिकली पाकिस्तान से के साथ मिल करके कि उस चीज़ को बेसिकली कि यूएस भी उसका साथ दे, बट यूएस हैज़ नॉट जॉइंड दिस एफर्ट एंड चाइना अगेन जो हमारे इंजीनियर थे उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पाए. नाउ इन सितंबर 2019 पाकिस्तान एंड चाइना हैव मूव टू अ जॉइंट प्रपोजल, जहाँ पे जो मिस्टर ढोंगारा थे, इज इंजीनियर एक इंडियन इंजीनियर है वो, तो वहाँ पे जिनको अफगानिस्तान में डिटेन किया गया था एज एन टेररिस्ट, उसको आगे बढ़ने का मौका फिर वीटो जब यूएसए ने कर दिया. सो नाउ द बेसिकली चाइना भी उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, बट पाकिस्तान ही चाहता था कि चाइना के साथ सपोर्ट मिल करके जो हमारे इंडियन इंजीनियर उनको डिटेन किया जा सके, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके. ना बात करें फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ये है क्या? जो FATF है बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट इन द पेरिस. जब G7 समिट 1989 में चल रही थी पेरिस में, उस टाइम पे इसका इंसेप्शन हुआ था. और पूरी जो ऑब्जेक्टिव है, द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द FATF is to set a standard and promote the effective implementation of the legal, regulatory and operative measures to combat the money laundering. कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोसेसेस हैं, उसके जो इंसेप्शंस हैं, उसके जो स्टार्टिंग, उसके जो ऑपरेशनलाइजेशन है, उस पर रोक लगाया जाए, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल किया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो भी थ्रेट है इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे, उस पर कैसे वी कैन वर्क अपॉन, राइट, टू टेक कंट्रोल एंड टेक ऑल करेक्टिव मेजर्स. जो सेक्रेटेरिएट है FATF की, दैट इज़ लोकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और OECD के हेडक्वार्टर पेरिस में है. सो दिस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो अभी तक 2019 में इट कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर की जुरिस्डिक्शन है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम. सो इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ FATF फोर्स. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. 2 स्टेटमेंट सवाल में भी प्रीलिम्स में दिस क्वेश्चन कैन बी इम्पॉर्टेंट. ना बात करें FATF की 2 लिस्ट होती है. सबसे पहले होती है ग्रे लिस्ट
उसके बाद होती है ब्लैक लिस्ट। तो जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग द टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग के लिए जो बेसिकली कंट्रीज है वो उनको मदद करती है, सेफ हेवन प्रोवाइड करती है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड दे आर पुट इन द ग्रे लिस्ट। So this includes a severe warning to the countries they may enter into the blacklist। उसके बाद blacklist क्या है, तो countries जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं या फिर जो ऐसे जो टेररिस्ट होते हैं दे आर पुट अंडर द ब्लैक लिस्ट, राइट। सो दीज कंट्रीज आर सपोर्टेड टेरर फंडिंग बाय मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एंड जो FATF है वो रिवाइज करती है ब्लैक लिस्ट रेगुलरली और डिलीट भी करती हैं चीज़ों को, राइट। तो बेसिकली दो लिस्ट है, दो लिस्ट आप समझ लें कि अगर ग्रे लिस्ट से फिर आगे बेसिकली ब्लैक लिस्ट भी है ना। बात करें FATF के जो प्लेनरी डिसीजंस हैं, तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि FA के ग्रे लिस्ट में किनको किनको रखा जाएगा। और ये मीट करते हैं, इट मीट 3 times पर इन अ ईयर। सो 3 times मीटिंग विल हेल्प इन पर ईयर। नाउ द अदर टॉपिक इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सो दिस यू कैन फाइंड इन द हिंदू। और बात करें, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ यूनेस्को की जो रिपोर्ट है एजुकेशन गैप को लेकर के, उन्होंने बताया कि जो स्कूल क्लोजर्स है ड्यू टू पेंडेमिक हैव इंटरप्टेड द स्कूल सपोर्ट मैकेनिज्म, राइट। और कोविड-19 का पेंडेमिक के बाद जो इनइक्वालिटी है जो एजुकेशन सिस्टम में पूरे विश्व भर में वो बढ़ी है। अक्रॉस द वर्ल्ड द इनइक्वालिटी हैज़ अराइजन एंड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ स्कूल क्लोजर्स फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, तो बहुत सारे अगर देखा गया 91% ऑफ द स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड वेर आउट ऑफ स्कूल। क्योंकि वर्चुअली क्लास करना मॉडर्न सिटीज़ में तो संभव है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो जिसके वजह से क्या हुआ है कि जो कंसर्न सबसे ज़्यादा रेज की गई है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट कनेक्शन। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन भी है तो हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, जिसके वजह से वो वर्चुअली क्लासेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, वाईफाई नहीं है। सो ये सारी चीज़ों की लिमिटेशन है जहाँ वर्किंग कंडीशन एवरेज है और बेसिकली जो अवेलेबल जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो एक्चुअल में नहीं हो पा रही है। तो इसके वजह से जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हुई है एजुकेशन सिस्टम में, राइट। ना लॉकडाउन के और कुछ रिपरकशन जो हैं, जो इफेक्ट हैं, तो जो पुअर स्टूडेंट है दे डिपेंड ऑन स्कूल और जो बेसिकली जो वहाँ पे उनको मील मिलती, जो मिड डे मील थी वो उनको स्कूल से मिलती थी, या फिर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स हो जाएं, या फिर और ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आयरन फॉलिकल की टैबलेट्स भी दी जाती थी जो एडोलेसेंस बच्चे होते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही बिकॉज स्कूल इज़ कम्प्लीटली लॉकडाउन, राइट। और जो कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन है बहुत सारे कंट्रीज़ में, दैट ऑल्सो इंक्लूड इंडिया, हैज़ रिजल्टेड इन द स्कोरिंग डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स। So what is happening, like teacher how they can evaluate, that is again the course of interpretation कि उसको मार्किंग कैसे मिल रही है। इस वजह से बोला, ये कंसर्न रेस किया गया है इस रिपोर्ट में कि हाई ड्रॉप हो सकते हैं इस चीज़ कोविड-19 के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने फाइनल ईयर में होंगे या फिर अपने जिसके लिए क्लास 10th में है या क्लास ग्रेजुएशंस में है, तो उस चीज़ों में स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर कॉम्बैट सिचुएशन को देखें तो 17% ऑफ द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्लानिंग टू रिक्रूट मोर टीचर्स। ये बेसिकली इसमें इंडिया भी आ जाएगी। एंड 22% ऑफ द इंक्रीज क्लासेस इन द टाइमिंग, तो क्लासेस की टाइमिंग को भी बढ़ाई जाएगी। एंड 68% टू इंट्रोड्यूस द रिमाइंडरी क्लासेस फॉर द स्कूल ओपन। तो बहुत सारी जो बैकअप क्लासेस है, जो स्कूल के बच्चों की जो क्लासेस छूट गई है, उसको बैकअप क्लासेस के तौर पे भी आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। So this is the thing there were. Now coming to the other news, so this is regarding the questioning about the favipiravir vaccine tablet which is there, which is being used as a now. तो इसको लेकर के बेसिकली क्वेश्चंस उठाई गई है कि जो ICMR ने इसको जो अप्रूवल दिया है, जो DCGI ने जो अप्रूवल्स दिया है, वो उस पे लेकर के कितनी कारगर है एंड व्हाई दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन, और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बातें की गई है। सो DCGI जो है, जो एपेक्स बॉडी है इंडिया में, दैट हैज़ ग्रांटेड द अप्रूवल टू द यूज़ ऑफ द ड्रग टू ट्रीट द माइल्ड कोविड पेशेंट के लिए बेसिकली ये दी गई है। जो कंट्रोवर्सीज पहले से भी चल रही थी रिगार्डिंग द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो टैबलेट्स है, जो मलेरिया के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है मलेरिया के पेशेंट्स में, वो कोविड-19 को पेशेंट्स के लिए देना कितना सही होगा। सो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड। एंड रिगार्डिंग द ग्रांट इन द लाइसेंस ऑफ द डायग्नोस्टिक किट ऑफ द कोविड-19, उसके लेकर भी पहले बात की गई है। सीरोलॉजिकल जो टेस्ट किट्स हैं फॉर डिटेक्टिंग द एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में भी
पहले कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं बिकॉज द अप्रूवल विच वाज टेकन ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस पूरी तरह से उसमें नहीं ली गई है. एंड द अनदर कंट्रोवर्सी हैज अराइजन ड्यू टू द ओपेसिटी ऑफ द सराउंडिंग रिगार्डिंग द रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ द फैविपिराविर जो ट्रीटमेंट की जा रही है टैबलेट्स के थ्रू, उसको लेकर के कोविड-19 पेशेंट्स में कितना हद तक वो इफेक्टिव होगी. न बात करें, कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं बताई गई है इसमें. जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने अप्रूव किया है जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की जो इंडियन कंपनी है, वो बेसिकली जो जेनरिक वर्जन है फैविपिराविर की, बेसिकली ये जापानीज कंपनी है, उनके साथ टाई अप कर करके दे आर ट्रीटिंग बेसिकली जो फैविपिराविर की अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा, राइट. जो मेन इसका पर्पस था, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की जो टैबलेट थी वो मलेरिया में यूज़ की जाती थी, बट जो फैविपिराविर है वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा में काम की जाती है, राइट. एंड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 देखा ये गया है कि डॉक्टर फ्रॉम द चाइनीज एंड द रशियन डॉक्टर व्हाट दे आर डूइंग कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ऑल्दो देयर इज नो साइंटिफिक कंसेंसस, बट एफिकेसी जो लेवल है वो कुछ हद तक पॉजिटिव ही है. बट अगेन व्हेन इट्स कम टू द अप्रूवल, अभी रिसेंट में और भी सारी मेडिसिन हैं, तो ICMR या DCCI ने उस टैबलेट्स को अप्रूव नहीं किया है. सो ग्लेनमार्क क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर बात करें विद रिगार्ड्स टू फैविपिराविर, तो ग्लेनमार्क ने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था. तो कुछ जगहों पे बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया, ये बॉडी है जो कि क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करती है. तो ग्लेनमार्क की जो स्टडीज़ है 150 पेशेंट्स में की गई थी 12 डिफरेंट हॉस्पिटल में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में और महाराष्ट्र में. सो व्हाट दे डिड कि जो फैविपिराविर है विद स्टैंडर्ड क्योर कैन प्रोवाइड पेशेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स. तो कुछ हद तक बेसिकली जो सिम्टम्स है वो कम हुए, बट इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे फॉर द ट्रीटमेंट, राइट. और फर्दर जो CTRI है, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया है, दैट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ केयर बीइंग प्रोवाइडेड टू आवर पेशेंट्स. तो जिस तरह से पेशेंट्स को केयर दी जा रही है या कितनी इफेक्टिव होगी क्लिनिकल ट्रायल, उसके बारे में द क्लैरिटी इज नॉट देयर विद द एक्सपर्ट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइंटिफिक एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी उसके मेथडोलॉजी जो फॉलो किए जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता हो उसके बारे में. Now कुछ concerns हैं कि on what basis the DCGI has given the approval. So this editorial basically concerns about the approval and the basically किस तरह से क्या चीज़ों को consider करके approval दी गई है, and underlining the data to be the publicly available in the medical community. और अगर बात करें न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 की, दिस अगेन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे बताई गई है कि जो DCGI है उनके पास पावर है कि वो कुछ मेडिसिन को अप्रूव कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, मेकिंग दिस रैशनल सच एज डिसीजन मेकिंग पब्लिक, राइट. And this is no information that DGCI website explaining the scientific basis of the approval of the favipiravir in the COVID-19 situations, right? Now coming to the other important news, that is GDP contraction amid COVID-19. तो जो इंडिया की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, दैट वुड बी क्लोज टू 4.5%. ये ऐसा कहना है IMF का. बात करें इस तरह के आर्टिकल की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ अकॉर्डिंग टू IMF, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनके मुताबिक जो वर्ल्ड की जो GDP है दैट इज़ प्लैंडिंग टू 4.9%, और जो विपिंग आउट हो रही है दैट इज़ क्लोज टू 12 टन ओवर द 2 ईयर, राइट, 12 ट्रिलियन ऑलमोस्ट. सो जो की इमर्जिंग मार्केट है दैट इज टेकन द हिट बिकॉज ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, एंड इंडिया इज सीइंग द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन द डिकेज. पिछले 10 साल में जिस तरह से GDP रेट कम हुई है, इतना ज़्यादा पहले कभी भी नहीं देखा गया था. वी वेर ऑलमोस्ट क्लोज टू 6.9% से 7% के आसपास इंडिया बेसिकली स्टार्टिंग में इस क्वार्टर में परफॉर्म कर रही थी, बट COVID-19 के बाद दिस हैज़ रीच टू 4.5%. फोरकास्ट इंडिया के लिए अगर बात करें तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो आउटलुक है उसके मुताबिक इंडिया की जो GDP है दैट वुड बी फॉलिंग फ्रॉम 4.5% दिस ईयर. मैक्सिको की अगर बात करें तो डबल डिजिट में डिक्लाइन होगा 10.5% के आसपास. ब्राज़ील में ड्रॉप वुड बी 9.1% एंड अर्जेंटीना वुड फॉल समवेयर क्लोज टू 9.9%. सो दिस इज इंडिया एंड वर्ल्ड प्रोजेक्शंस. इम्पैक्ट की बात करें जॉब्स में,
तो बेसिकली जो वर्ल्ड बिजनेस है उनके शटडाउन्स की वजह से मिलियंस ऑफ ऐसे जॉब्स हैं जिनको बेसिकली आईटी बिजनेस है या कोई भी ऐसे एमएसएमई सेक्टर्स हैं इंडिया के स्पेसिफिकली अगर बात करें जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है. एंड द यूएस इकोनॉमीज हैज सेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 8% इन 2020 और आईएमएफ के क्वेश्चन के मुताबिक कि जो ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन है बिटवीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कुड अंडरकट द मॉडेस्ट रिकवरी इन 2021. सो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा रिकवरी को. द एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि 2023 या 2024 तक लग सकते हैं टाइम टू गेट रिकवरी एंड कमिंग टू द पेस. ना कुछ रिवीजन डाउनग्रेड की गई है. जो मैं आपको जितना चीज़ें बताया वो ग्राफ के फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं. इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज़ फॉर 2021 एंड 2022 और चाइना वुड बी द ओनली कंट्री जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ है सिर्फ 1% के आसपास, राइट. और ग्लोबल आउटपुट जो डाउन है वो 4.9% है और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली 4.5%, राइट. और ऑल रीजन वर्ल्ड वुड सी द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज द फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022. तो बेसिकली अगर आप देखोगे जून में तो 4.5% है और यहाँ पे 6% है. अप्रैल में 1.9%, यहाँ 7.4%. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फाइनेंशियल में -3.2 और यहाँ पे -3.1 एंड OECD के मुताबिक -3.7 और यहाँ 7.9. So this is the projection that has been going globally and for the India. Now organizing the school curriculum, this is in the Indian Express. आप पढ़ सकते हैं इसको. संजय डोगरे ने इनको लिखा, डॉक्टर ने. बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द नर्चरिंग द प्लेस और किस तरह से बेसिकली चीज़ों को कर सकते हैं. Now the school must be enable for children to resilient and adaptive in the certain times. जो हमारे अनसर्टेन टाइम चल रही है उसमें जो स्कूल एजुकेशन है, जो बच्चों के जो तालीम में जो शिक्षा है उसको किस तरह से और ऑगमेंट किया जा सकता है. तो एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम चिल्ड्रन शुड बी सेंसिटिव एक्सपोज टू द वैरायटी ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे अदर आर्ट फॉर्म हो, उनकी तरफ भी हमें देखने की ज़रूरत है. Now the children are quite vulnerable to the mental and emotional stress during this time, क्योंकि बच्चों की क्लास नहीं चल रही, उनके एग्जामिनेशंस का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी इंटैक्ट है बच्चों के साथ. Now this would be due to many factors such as small nuclear families हो, restricted community space हो, sedentary lifestyle हो, unhealthy dietary habits हो, parental basically attention जो deficits है उसके वजह से, या फिर exposures to violent images and so forth. This could be the reason for it. अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल स्पेस की, तो वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल स्पेस जहाँ पे एक डीप एम्पैथी हो चाइल्ड के लिए एंड दैट वुड बी अप्रिशिएटेड एंड नर्चर. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी चाइल्ड इज इनेबल टू ग्रो इन द सेल्फ रिजिलियंट एनवायरनमेंट. तो उनको जो प्रॉपर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए. एंड द डाइवर्सिटी शुड बी सेलिब्रेटेड एंड यूज एट द चाइल्ड फॉर इंगेजमेंट इन द वाइडर वर्ल्ड. सो दे नीड टू encourage, they need to give an encouragement to go in the other cultural activities, going to the other phenomena where they can develop their skills. And our school basically and the parents must work together to achieve the fine balance between the self resilience interdependence for the child. तो कैसे उसके एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी हो, उसके करिकुलम की डेवलपमेंट हो और साथ के साथ उसको सेल्फ रेजिलिएंट बनाया जाए. दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंश्योरिंग द एक्सपोजर टू एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, जैसे अगर योगा है, स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को एसेंशियल पार्ट के तौर पे स्कूल के करिकुलम में यूज़ करने की ज़रूरत है, फिट करने की ज़रूरत है. एंड दे वुड बी गिवन द रिन्यूड फोकस ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. एंड बात करें योगा की, दे प्ले अ डिस्टिंक्टिव रोल इन द स्पिरिचुअल रिजुनोवेशन, अनलीजिंग द लेटेंट एनर्जीज एंड पॉजिटिव चैनलाइजेशन. And to supplement this curriculum activities, we must have a remedial and measure in place. काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग भी एक फॉरमोस्ट रोल प्ले अदा करती है, जहाँ पे बच्चों को उसके एक्चुअली स्कूल के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ के बारे में काउंसलिंग के थ्रू भी बताई जा सकती है. एंड काउंसलिंग इज एन एसेंशियल डिसेंट साइन ऑफ डिप्रेशन एंड आइसोलेशन एट द अर्ली स्टेज. अगर बात करें रेमेडियल मेजर्स के तौर पे, तो दिस कैन बी टेकन टू रिस्टोर द चाइल्ड मेंटल हेल्थ. So main focus in the child mental health, the emotional intelligence should be increased through the or curriculum and aesthetic experiences, right? और मैं ये बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया है. टेलीग्राम पे डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएगी और अपने आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं, राइट? डू चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ द वीडियो जहाँ पे इसके लिंक दिए हुए हैं. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन. सो जो पहला सवाल था वो एनआरआई बॉन्ड से रिलेटेड था. तो एनआरआई बॉन्ड आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज अ नॉन रेसिडेंट बॉन्ड. द मनी
or basically NRI bond should be based in rupees and valuation against the dollar. Now the second statement is regarding Article 26, which provide for the religious marriage and affair both citizen to the and foreign affairs. And Article 27 mandate there is no citizen would be compelled for the state for the promotion or maintenance of the particular religions and institutions. Right. Now coming to the MCQs question for today. So this is from the environment with reference to Albingo or Gatuan. Consider the following statement. They are found exclusive in the Western Ghat, and orangutan are vegetarian and eats mostly the fruits. So which of the following is correct? ये आपको current plus NCERT दोनों में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, right? So statement one, only two, both one and two, or none of the above. So whatever is the correct answer, you can let us know your answer in the comments down below. And the second question is from the culture. Consider the following statement with regards to Vidheshwara temple. Vidheshwara temple is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva, and Raja Chola built the Vidheshwara temple located in Tanjavur. So which among the following is the correct code? A, B, C, or D, right? You can eliminate also and let us know your correct answer, right? And I would like to tell you that we have launched mock test series. There are 25 full length tests, 13 from the full length test and 12 from the current affairs, right? So this will help you to get the pace in the prelims examination. And do not forget to like our videos, subscribe our Aptitude Academy for Civil Services on YouTube. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.